समझ लेना एक सपना था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना रिकॉर्ड किया, म्यूज़िक कंपोज़र को पसंद नहीं आया। रफ़ी साहब को लगा मैंने इस गाने के साथ पूरा इंसाफ किया है और गाना ओके हो गया। तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, जो गाना अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये अपने वक्त का रफ़ी साहब का सुपर डुपर हिट गाना था। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा आज हम आपको बताएंगे। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज। तो दोस्तों, फिल्म हवस का ये खूबसूरत गाना रफ़ी साहब ने गाया था, जो अपने वक्त का सुपरहिट गाना था। ये फिल्म थी 1974 में रिलीज़ हुई, हवस। इसके डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सावन कुमार साहब थे और म्यूज़िक कंपोज किया था उनकी बीवी उषा खन्ना जी ने। उषा खन्ना जी वैसे तो रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन उनका रहा है, कई गाने रफ़ी साहब से उन्होंने गवाए हैं। रफ़ी साहब उनके पर्सनल फेवरेट सिंगर थे। 1959 में जब पहली बार मौका मिला था उषा खन्ना जी को दिल दे के देखो में, शम्मी कपूर साहब की, आशा पारेख जी की फ़िल्म, उसमें भी रफ़ी साहब से उन्होंने गाने रिकॉर्ड करवाए थे। उस वक्त भी उषा खन्ना जी रफ़ी साहब से और आशा जी से घबराती थी ये बताने के लिए रिकॉर्डिंग के वक्त कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। ऐसा ही इसी गाने के साथ हुआ था। दरअसल जब उषा खन्ना जी को कई सालों बाद दोबारा मौका मिला रफ़ी साहब से ये गाना रिकॉर्ड कराने का, एक ही गाना था इस फिल्म का जो रफ़ी साहब ने गाया था, बाकी फ़ीमेल वर्जन थे जो फ़ीमेल सिंगर ने गाए थे। रफ़ी साहब ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। रफ़ी साहब को लगा कि मैंने इस गाने के साथ पूरा इंसाफ कर दिया है और उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर जो थी उषा खन्ना जी उस वक्त मौजूद थी, उनसे पूछा तो उन्होंने घबराहट के मारे, नर्वस थी बहुत ज़्यादा, हाँ कर दिया। ओके हो गया गाना फिल्म में रिलीज़ हो गया और बहुत बड़ा हिट रहा ये गाना। रफ़ी साहब इस बात से अनजान थे कि ये गाना म्यूज़िक डायरेक्टर को उनके हिसाब से पसंद नहीं आया था जैसा कि वो चाहती थी। काफ़ी वक्त बाद रफ़ी साहब को ये बात पता चली जब वो एक वर्ल्ड टूर गए हुए थे, वहाँ से लौट कर आए। रफ़ी साहब टूर पर गए हुए थे। रफ़ी साहब को अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि इसकी डिमांड इंटरनेशनल टूर पर भी होगी सबसे ज़्यादा। रफ़ी साहब जो ज़्यादातर फरमाइश होती थी टूर पर, कॉन्सर्ट में, वो गाने याद करके जाते थे, अपने नोटेशंस लेके जाते थे, लेकिन इस गाने के नोटेशंस ले जाना भूल गए। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि सबसे ज़्यादा अगर डिमांड होगी तो इसी गाने की होगी। जब उन्होंने कॉन्सर्ट में शुरू किया तो उनको पता चला कि सारे लोग जो हैं वो इस गाने की डिमांड कर रहे हैं। रफ़ी साहब ताजुब पड़ गए, ताजुब में आ गए, उनके पास नोटेशंस नहीं थे। उन्होंने अपने मैनेजर जो थे ज़हीर साहब, उनसे कहा कि इसका रिकॉर्ड लेके आओ जल्दी। वो रिकॉर्ड लेके आए, उन्होंने गाना सुना, याद किया, फिर वो लाइव शो में उन्होंने गाया। वो भी मैं आपको, अभी मेरी बात ख़त्म होगी तो पूरा गाना सुनाऊंगा लाइव रिकॉर्डिंग में जो स्टेज शो पर रफ़ी साहब ने गाया था। वो पूरा जो चंक है, पूरा गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था, मेरे बोलने के बाद आप सुनेंगे। ऑडियो है उसकी, मैं आपको सुनाऊंगा, ज़रूर सुनिए कि रफ़ी साहब ने जो फिल्म में गाया था वो अंदाज़ कितना अलग था और जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ वो अंदाज़ कितना अलग था। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। तो रफ़ी साहब जब वापस लौटने के बाद वो रात को पहुँचे एक दिन मिठाई का डब्बा लेकर सावन कुमार साहब और उषा खन्ना जी के घर। दोनों हस्बैंड वाइफ के पास पहुँचे, उनको मिठाई खिलाई, बोला मुबारक हो, आपका ये गाना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी इतनी डिमांड थी, इतना मकबूल हुआ है ये गाना, इतना कामयाब हुआ है। तो उस वक्त उषा खन्ना जी ने बताया रफ़ी साहब को कि रफ़ी साहब, आज मैं आपको एक बात का खुलासा करना चाहती हूँ कि आपने जो ये गाना गाया था मुझे पसंद नहीं आया था। अब रफ़ी साहब हैरान हो गए। रफ़ी साहब ने पूछा क्या हुआ था। उन्होंने पूरी बात बताई कि जो मैं वोकल इफ़ेक्ट चाहती थी इस गाने में आपसे, एक ख़ास तरह का, वो मुझे नहीं मिल पाया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी इस गाने से। फिर भी मैंने डर के मारे, आपकी इज़्ज़त की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं नर्वस थी इतना ज़्यादा, क्योंकि रफ़ी साहब बहुत बड़ा नाम, एक जाइंट आप कह लीजिए म्यूज़िक इंडस्ट्री के, उनके सामने हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलना, लेकिन रफ़ी साहब का मिजाज ऐसा नहीं था। तो रफ़ी साहब खासा नाराज़ हुए। रफ़ी साहब ने उनसे सख्त भरे लहजे में कहा कि देखो, आप म्यूज़िक डायरेक्टर थी, आप मेरी उस्ताद हो, मास्टर हो, मैं आपका चेला हूँ गाते वक्त, आप मुझे ऑर्डर दे सकती हैं, आपका पूरा हक है मुझे ऑर्डर देने का अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो। रफ़ी साहब ने याद दिलाया कि यही बात मैंने दिल दे के देखो के गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आपसे कही थी। खैर, ये बात ख़त्म हुई और ये गाना बहुत मशहूर रहा। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को फ़िल्म वर्ल्ड मैगज़ीन अवार्ड्स हुआ करते थे उस दौर में, उसके लिए बेस्ट सिंगर के
अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इस गाने ने ही रफ़ी साहब के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया था, क्योंकि उस वक्त किशोर दा का जो एक हवा चल रही थी, उनके गाने हिट हो रहे थे, तो रफ़ी साहब के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरा था इस गाने की कामयाबी ने। तो उम्मीद करते हैं ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अभी मैं आपको वो लाइव शो में जो रफ़ी साहब ने गाया था उनकी आवाज़ में यही गाना सुनाता हूँ। देखिए कितना फ़र्क है जो फिल्म में म्यूज़िक के साथ रिलीज़ हुआ था और जो उन्होंने, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको याद नहीं था, ये नोटेशंस रिकॉर्ड मंगा के याद किया था, तो कैसे ये गाना गाया था आप ख़ुद सुनिए। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप रखें अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार। एक नई फिल्म का गाना आपको सुना रहे हैं। फिल्म का नाम है हवस। फिल्म हवस और गाने के बोल हैं, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। घिर के आएगी घिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। घिर के आएगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहेगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। तू मेरा मिलना तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में।